नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। बुलेटिन में बात होगी आज की प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन वो खबरें जिन पर सबसे ज्यादा अपडेट्स आज दिन भर हुए हैं वो सबसे पहले आपको बता देते हैं। बात होगी आज बुलेटिन में पुजारी हत्याकांड की, बताएंगे पुजारी का क्या है पी कनेक्शन, साथ ही मर्डर पर अनलिमिटेड पॉलिटिक्स की भी बात करेंगे, साथ ही मामले से जुड़े सुलगते सवालों को भी उठाएंगे और पंचायत के आखिरी रण के बारे में भी बताएंगे। साथ ही फीस से जुड़ी जो सारी फसाद है वो खबरें भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे किसने निकाली नेताजी की हेकड़ी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। खबर करौली से आ रही है। पुजारी को जिंदा जलाने के मामले से जुड़ी बड़ी खबर। इस खबर को लगातार आज हमने दिन भर दिखाया है, लगातार अपडेट्स हमने आप तक पहुंचाए और अब हम आपको बता रहे हैं कि जो पुजारी का शव है वो बूखना गांव पहुंच चुका है। जानकारी मिल रही है कि थोड़ी देर में अंतिम संस्कार होगा। बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर है। देखिए, आसानी से समझा जा सकता है इलाके में लोगों में इस घटना के सामने आने के बाद आक्रोश है, वो गुस्से में है। बड़ी संख्या में पुलिस वहां पर मौजूद है। 4 थानों की पुलिस को मौके पर तैनात किया गया है, लगाया गया है। मौके पर सपोटरा, कैला देवी, कुटगांव और करौली की पुलिस है। एडीएम सुदर्शन सिंह तोमर मौके पर है। एसडीएम ओम प्रकाश मीणा मौके पर है। डीएसपी महावीर मीणा भी मौके पर मौजूद हैं और तमाम घटनाक्रम पर निगाह बनाए हुए हैं। पुजारी का जो पार्थिव शरीर है, पुजारी का जो शव है वो बूखना गांव पहुंच चुका है और थोड़ी ही देर में अंतिम संस्कार होगा। और इस मामले में सरकार भी एक्शन में है। सीएम अशोक गहलोत ने यह साफ कर दिया है कि जो भी इस मामले के दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इधर कानून व्यवस्था भी अब तेजी दिखा रही है। एसपी ने जांच टीम का गठन किया है। इस टीम को लीड करेंगे एएसपी, यानी एएसपी के नेतृत्व में जांच होगी। इस बीच बीजेपी ने भी अपनी खुद की एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है जो तथ्यात्मक रिपोर्ट बनाएगी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार इस खबर को न्यूज़ 18 राजस्थान ने दिखाया है, जिसके बाद जितने भी धड़े हो सकते हैं वो एक्टिव हुए हैं। सियासी धड़े भी एक्टिव हुए हैं, कानून व्यवस्था के धड़े भी एक्टिव हुए हैं। और सहयोगी राकेश गोसाई जयपुर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही करौली से सहयोगी धर्मेंद्र मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। धर्मेंद्र, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखिए समझा जा सकता है कि जो पुजारी का जो शव है वो उनके गांव पहुंचा है। लोगों में भारी आक्रोश है इस घटनाक्रम के बाद और इसीलिए 4 थानों की पुलिस लगी है वहां पर इस वक्त। ताजा अपडेट बताना चाहूंगा कि जो पुजारी है उसका शव गांव पहुंच चुका है और ग्रामीणों ने हिंदू रीति रिवाज का हवाला देते हुए रात्रि में जो अंतिम संस्कार है उससे इनकार कर दिया है। अब जो मृतक पुजारी हैं उनका अंतिम संस्कार सुबह किया जाएगा। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि इस पूरे घटनाक्रम पर क्षेत्र में दिन भर गर्मा गर्मी और रोष का माहौल रहा। जगह जगह प्रदर्शन हुए और लोगों ने ज्ञापन सौंपकर जो दोषी आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और सुरक्षा देने की भी मांग की है। जी स्वप्निल। धर्मेंद्र, बने रहे मेरे साथ, अपने दर्शकों को अपडेट कर देते हैं। पुजारी का शव उनके गांव पहुंच चुका है और सनातन धर्म के जो रीति रिवाज हैं उसके अनुसार इस टाइम पर अंतिम संस्कार होता नहीं है। ऐसे में निर्णय यह लिया गया है कि अभी अंतिम संस्कार कल सुबह किया जाएगा और ऐसे में कानून व्यवस्था जो वहां पर लगाई गई है, 4 थानों की पुलिस, वो रात भर अब वहां पर मौजूद रह सकती है और सुबह उनकी मौजूदगी में ही हो सकता है कि पुजारी जी का अंतिम संस्कार हो। सहयोगी राकेश मेरे साथ जयपुर से हैं। राकेश, इस पूरे घटनाक्रम में लगातार न्यूज़ 18 राजस्थान ने खबर दिखाई और कम से कम यह सुनिश्चित किया कि जितने भी धड़े हो सकते हैं वो एक्टिव हों। अब यह अलग बात है कि सियासी धड़े भी एक्टिव हो गए, लेकिन अब तमाम धड़े एक्टिव हैं।
स्वप्निल, बुधवार से न्यूज 18 राजस्थान इस खबर के ऊपर बना रहा और उसके बाद में अब जबकि पुजारी की डेथ जयपुर में एसएमएस अस्पताल में उपचार के दौरान हुई, उस दौरान प्रदर्शन हुआ, लोग वहां पर पहुंचे, तो उस दौरान भी न्यूज 18 राजस्थान मौके पर मौजूद था। सबसे बड़ी बात कि जब इस खबर को उठाया गया उसके बाद में न केवल प्रशासनिक अमला अपितु राजनीतिक अमले के अंदर बड़ा भूचाल मचा और यही कारण है कि राजस्थान की राजनीति नहीं, दिल्ली में बैठे हुए बड़े मंत्री इस पूरे घटनाक्रम पर कूदे और उन्होंने ट्विटर के मार्फत से, फेसबुक के मार्फत से अपनी अपनी बात को रखा कि किस प्रकार से राजस्थान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है और लोग किस प्रकार की घटनाओं अंजाम दे रहे हैं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ब्रीफ करते हुए ट्विटर किया कि एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है और बाकी के 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए टीमें गठित कर दी गई है। ये पूरा वाकया अपने आप में एक सवालिया निशान खड़ा करता है राजस्थान के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर और किस प्रकार से एक व्यक्ति को कुछ जमीन के लिए न केवल मारपीट की गई अपितु उसे जिंदा जलाने लेकिन का राकेश, सरकार की तरफ से तो वही कहा गया जो सरकार की तरफ से अमूमन कहा जाता है कि जांच होगी, किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। विपक्ष की ओर से वही कहा गया जो विपक्ष की ओर से अमूमन कहा जाता है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है और सरकार कुछ नहीं संभाल पा रही, सीएम को इस्तीफा देना चाहिए। मैं जो कहना चाहता हूं वो ये कि हाल के दिनों में कई सारी ऐसी वारदातें सामने आई जिसमें कमी बेशी के सवाल तो कानून व्यवस्था पर उठे, लेकिन खाकी पहने जिस्मों पर भी सवाल उठे। ये पुजारी का हत्याकांड, इस मामले में भी खाकी पर सवाल उठे और यहां पर भी टीम गठित कर उनकी भी जांच करने की जरूरत महसूस हुई है। क्या इस बात को जयपुर में महसूस किया जा रहा है कि कमी अंदर भी है? बिल्कुल देखिए, इस पूरे घटनाक्रम को जयपुर ही नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरे देश के अंदर मौजूदा समय में ये पूरा वाकया बेहद ट्रेंड कर रहा है। ट्विटर पर देख लीजिए, फेसबुक पर देख लीजिए, हर जगह मौजूदा समय के अंदर ये पूरा घटनाक्रम ट्रेंड कर रहा है। इसके अलावा वास्तव में यह बात सही है कि पिछले कुछ समय से राजस्थान पुलिस की जो छवि निकल के आई है, जहां पर दुष्कर्म की घटनाएं राजस्थान में सबसे ज्यादा हो रही है, मारपीट की घटनाएं, लूट की घटनाएं सबसे ज्यादा राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर देखी जा रही है। और सबसे बड़ी बात, जिस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, पुजारी को जला देने वाला घटनाक्रम अपने आप में सवालिया निशान खड़ा करता है। जिस प्रकार से एसपी जो कि मृदुल कछावा है, उनका पूरे घटनाक्रम को लेकर रवैया रहा, मौजूदा एसएचओ जो हरजी लाल यादव वहां पर हैं, उनको लेकर परिवार पक्ष भयभीत है, वहां जाना नहीं चाहता, उनकी जांच, उनका काम करने के तरीका कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में। हालांकि ये बात अलग है कि उच्च अधिकारियों के दबाव के बाद में अलग से इन्वेस्टिगेशन की टीम गठित कर दी गई है। ये देखिए कि बीजेपी, कांग्रेस की सरकार के अंदर बीजेपी ने अपना एक दल बनाकर वहां पर जांच के लिए भेजा है। इसके अलावा आप समझ सकते हैं कि पूरा घटनाक्रम कितना संवेदनशील था, किस प्रकार से पूरा वाकया हुआ। आज क्योंकि ब्राह्मण समाज के कई प्रतिनिधि आज मोर्चेरी में मौजूद रहे, वहां पर प्रदर्शन किया और उनका कहना था कि न्याय मिलना चाहिए, परिवार को जो मुआवजा है वो मिलना चाहिए और दोषी जल्द से जल्द गिरफ्तार होना चाहिए। और यही कारण है कि अब राजस्थान पुलिस के डीजीपी भूपेंद्र सिंह द्वारा इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आईजी जयपुर रेंज से भी बात की गई और उनके द्वारा कहा गया कि जल्द से जल्द टीम बनाकर मौके पर भेजें और फरार जो 4 आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द लेकिन जयपुर को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि कुछ पुलिस वाले ऐसे हैं जो कमी बेशी रख रहे हैं और उसकी वजह से उन्हें जवाब देने में मुश्किलें हो रही हैं, सरकार को भी जवाब देने में मुश्किलें हो रही हैं और इसीलिए जांच टीमें पुलिस वालों के ऊपर भी जांच करने के लिए गठित हो रही है। सहयोगी धर्मेंद्र मेरे साथ है। धर्मेंद्र, पुलिस पर जो सवाल उठ रहे हैं, अब ठीक है, अंतिम संस्कार पुजारी का जो है वो अब कल सुबह होगा, पुलिस वहां पर मौजूद रहेगी, लेकिन आम लोगों का बर्ताव उनके प्रति क्या नजर आ रहा है? और दूसरा, क्या जो टीम गठित की गई है पुलिस की भूमिका की जांच के लिए, वो एक्टिव हुई है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, पुलिस पर ये सवाल उठना नए नहीं है। हर बार जब भी घटनाएं होती हैं पुलिस की छवि पर हर बार सवाल उठते हैं और ये उससे ही जुड़ा मामला है। अब पुलिस जो सबसे बड़ी बात यह है कि जब मामला दर्ज हुआ और मृतक की मौत हुई, उसके बाद पुलिस सक्रिय हुई, उसने मामला दर्ज किया और आज सुबह पुलिस दल मौके पर पहुंचा है। सुबह से एसडीएम और डिप्टी और एडीएम मौके पर मौजूद हैं। उन्होंने ग्रामीणों से समझाइश भी किया। इसके साथ ही जो एडिशनल एसपी हैं जिनको थाना अधिकारी के खिलाफ जांच सौंपी गई है, प्रकाश चंद जी, वो भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने मामले से जुड़े जो तथ्य हैं उनको भी खंगाला है और जो हमारी एसपी साहब से बात हुई, उनका भी कहना है कि जल्द से जल्द इस जांच को पूरी कर, जो दोषी जो भी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा और जल्द कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल वही है कि जो फॉर्मूला है, बातें हर बार कही जाती हैं लेकिन कार्रवाई कितनी होती है ये सब जानते हैं। जी, शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। करौली में
जमीन के लिए पुजारी को जिंदा जलाए जाने से पूरे प्रदेश में सनसनी है। देश भर में इसकी गूंज सुनाई दे रही है। पुजारी के जो परिवार वाले हैं वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं, हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इस हत्याकांड का एक पी कनेक्शन सामने आया है। आइए देखिए किस तरह 2P ने पुजारी की जान ले ली। जमीन विवाद में दबंगों की करतूत। करौली में पुजारी को जिंदा जलाया। 6 शैतान और 1 साधक। पुजारी का पी कनेक्शन। अरे बैठ दियो रे, अरे मेरा बाड़ा हॉस्पिटल में, अरे मेरे भगवान, ओ मेरे मालिक को बेगा करो रे, मेरा काम करो रे, ओ मेरे भगवान। और वो इस बेदर्द जमाने का दिया दर्द सह नहीं पाया, भगवान का नाम लेकर छोड़ गया इस दुनिया को। कसूर क्या था उसका? आखिर जिंदा क्यों जला दिया गया? पुजारी था, भगवान का भक्त था, शांति से जीने वाला था। उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? ऐसी क्या दुश्मनी कि बात जान तक आ गई? ये भी नहीं सोचा भगवान के साधक को जला रहे हैं, उसे आग लगा रहे हैं जिसके तन मन में बस भगवान वास करते हैं। शैतान ही रहे होंगे तभी तो दया पास तक फटक नहीं पाई होगी। आगे बताएंगे आपको कि आखिर पुजारी को मौत के घाट क्यों उतारा गया। लेकिन इस गुत्थी को समझने के लिए पहले उस पी कनेक्शन को समझ लीजिए। बाबूलाल वैष्णव सपोटरा के बुकना के एक मंदिर में पुजारी थे। मंदिर की 15 बीघा जमीन पर भी पुजारी खेती बाड़ी करते थे। लेकिन इस जमीन पर गांव के दबंग कैलाश मीणा की नजर थी। इसकी शिकायत पंचायत तक पहुंची। पंचों ने पुजारी के पक्ष में फैसला दिया। इसके बाद दबंगों ने पुजारी से छुटकारा पाने की सोच ली। जमीन के लिए पुजारी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इसके बाद बुरी तरह से झुलसे पुजारी बाबूलाल वैष्णव को जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गुरुवार रात को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी कैलाश मीणा और उसके बेटे को करौली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। गांव थाना सपोटरा के अंतर्गत जो आता है, यहाँ पर जो घटनाक्रम जो हुआ है बाबूलाल वैष्णव जी के साथ में, उस घटनाक्रम में पुलिस द्वारा उनके मृत्युकालिक कथन जो हुए थे उस पर मुकदमा धारा 307 में दर्ज किया गया था। कल शाम को दुर्भाग्यवश उनकी जो है मृत्यु SMS अस्पताल जयपुर में हो गई थी। और मृत्यु के बाद जो उनके मृत्युकालिक कथन जो हैं उसके अनुरूप जो है धारा 302 IPC का उसमें जो है इजाद मुकदमे में किया गया है। प्रकरण का मुख्य आरोपी कैलाश मीणा जो है उसे पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। कल देर रात्रि में उसे डिटेन कर लिया गया है। दरअसल कुछ दिन पहले दबंगों ने जमीन पर घर बनाने के लिए समतल कराई थी। इस जमीन पर दबंगों ने जबरदस्ती छप्पर डालना शुरू कर दिया। इस पर पुजारी ने गांव वालों से शिकायत की। फिर ये बात दबंगों को इतनी नागवार गुजरी कि पुजारी के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। करौली से न्यूज 18 के लिए धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। पुजारी जी को जिंदा जलाया गया था, लेकिन उनकी मौत होते ही मानो सियासतदान यकायक नींद से जाग गए। सत्ता पक्ष जहां पुलिस की अचूक कार्रवाई का हवाला देने में जुट गया, वहीं विपक्ष कॉपी बुक स्टाइल में सत्ता पक्ष पर हमलावर हो गया। कानून व्यवस्था पर आर पार। पुजारी की हत्या बीजेपी का प्रहार। पुजारी मर्डर पर पॉलिटिक्स अनलिमिटेड। इधर हमने खबर चलाई और पुलिस हरकत में आई। जिसने जमीन के लिए एक पुजारी को जलाया, उस आरोपी कैलाश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया। मामला गरमाया तो सियासत भी सुलग उठी। बीजेपी को एक और मौका हाथ लगा। बयानबाजी का दौर शुरू हुआ और निशाने पर सिर्फ और सिर्फ गहलोत सरकार। पर करौली के सपोटरा के राधा गोपाल मंदिर के पंडित बाबूलाल जी वैष्णव को उनको जलती हुई झोपड़ी में फेंक दिया और उनकी मौत हो गई।
इसका मतलब साफ है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई, अपराधियों में भय नहीं है। पुलिस का मनोबल गिर रहा है, यहाँ तक कि मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी तक सुरक्षित नहीं है। जो सरकार महीनों तक 5 सितारा होटल में रहती है वो अपनी ही सुरक्षा कर सकती है, जनता की नहीं। राजस्थान का नाम धूमिल होता जा रहा है। नेशनल क्राइम ब्यूरो के अंदर राजस्थान पूरे देश के अंदर महिला उत्पीड़न के अंदर, महिला के क्राइम्स के अंदर नंबर 1 है। आज पूरा राजस्थान का नाम धूमिल हो रहा है। एक मर्यादित प्रदेश हमेशा से माना जाता है। सपोटरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बूडना के रामगोपाल मंदिर के पुजारी बाबूलाल वैष्णव को जिस तरीके से जलाया गया, ये राजस्थान सरकार की कानून व्यवस्था की पोल खोलती है। और जिस तरीके से अतिक्रमण को लेकर या अन्य किसी कारणवश तरीके से मामला प्रशासन के संज्ञान में था, उसके बावजूद भी इस प्रकार की घटना घटित होना, ये राजस्थान के अंदर अब कानून का राज नहीं, जंगल का राज स्थापित हो चुका है। बीजेपी ने निशाना साधा तो कांग्रेस घटना को निंदनीय बताते हुए न्याय का भरोसा जगाने मैदान में उतरी। जो एफआईआर दर्ज हुई है, पहले 307 में हुई, लेकिन फिर जब उसकी डेथ हो गई तो 302 में कन्वर्ट कर दिया गया है, आईपीसी की धारा 302 में। और पुलिस द्वारा सुरक्षा का पीड़ित परिवार को आश्वासन और पूरी व्यवस्था की गई है। और जो मुलजिम है जिससे उनका पहले से विवाद था, उसको कैलाश मीना नामक व्यक्ति है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। पुजारी मर्डर को लेकर जुबानी जंग तो चली ही, सोशल वार भी हुआ। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर कहा, करौली जिले के सपोटरा में मंदिर के पुजारी को जिंदा जलाकर मौत की घाट उतार देने के मामले की जितनी निंदा की जाए, जितना दुख जताया जाए, कम है। राजस्थान में अपराध का ग्राफ जिस गति से बढ़ रहा है, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि यहाँ महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, दलित, व्यापारी कोई भी सुरक्षित नहीं है। राज्य की कांग्रेस सरकार को अब अपनी गहरी नींद को त्यागते हुए दोषियों को सख्त सजा दिलाकर परिवार को तुरंत न्याय दिलाना चाहिए। इधर वसुंधरा राजे ने ट्वीट किया तो जवाब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी दिया। अशोक गहलोत ने कहा, सपोटरा करौली में बाबूलाल वैष्णव जी की हत्या अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। सभ्य समाज में ऐसे कृत्य का कोई स्थान नहीं है। प्रदेश सरकार इस दुखद समय में शोकाकुल परिजनों के साथ है। घटना के प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और कार्रवाई जारी है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं सर्व ब्राह्मण महासभा ने इस घटना का विरोध किया और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। पुजारी की जान गई, लेकिन प्रदेश में सियासत चल निकली। विपक्ष को मौका मिला है, लिहाजा पुजारी मर्डर में पॉलिटिक्स अनलिमिटेड है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और अब पुजारी, पॉलिटिक्स और सुलगते सवाल। जी हां, कुछ सवाल बीजेपी पूछ रही है तो कुछ प्रदेश की जनता के दिल में है कि आखिर राजस्थान को हो क्या गया है। अचानक प्रदेश में अपराधी बेलगाम कैसे हो गए हैं और क्या अपराधियों पर खाकी का खौफ खत्म हो गया है? एक मौत, कई सवाल। पुजारी मर्डर पर सुलगते सवाल। राजस्थान में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही है। कहीं भी कानून का अस्तित्व नहीं दिखता है। करौली में एक पुजारी की भूमाफिया द्वारा जलाकर जो हत्या हुई है, उससे पूरा राजस्थान हिल उठा है। थोड़े दिनों पहले बेहरोड में पुलिस स्टेशन पर AK-47 से हमला करके अपराधी को छुड़ा ले गए दूसरे अपराधी, और आज तक उस अपराधी का पता नहीं चला है। बलात्कार तो आए दिन राजस्थान में हो रहे हैं। बड़ी दुखद घटना है। पुजारी जी की जिस तरह से जलाकर हत्या कर दी गई, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और जो मुलजिम है उनको तुरंत राजस्थान की सरकार वहां पर गिरफ्तार करे। और आज जिस तरह से राजस्थान के अंदर स्थिति बनी हुई है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल बिगड़ी हुई है राजस्थान में। वहाँ पर हर दिन कोई न कोई घटना होती जा रही है। कभी हमारी बहन बेटियों के साथ में बलात्कार होता है तो वहाँ पर कोई अंकुश नहीं है, और कभी हमारे देख लिया कि वहाँ पर हत्या हो रही है, लूट हो रही है।
कुल मिलाकर देखा जाए तो आज राजस्थान के अंदर सारी स्थिति बिगड़ी हुई है और राजस्थान की सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। सीधा सीधा सवाल है कानून व्यवस्था को लेकर। बीजेपी पूछ रही है राजस्थान में किसका राज है, राजस्थान में हो क्या रहा है। सवाल इसलिए क्योंकि राजस्थान में अपराधी बेखौफ हो गए हैं, अपराध बेलगाम हो गया है। खाकी दावा तो कर रही है लेकिन क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल है। सच भी है, एनसीआरबी के आंकड़े चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रही है। मरुधरा में क्राइम का ग्राफ बता रही है साल 2019 में प्रदेश में 2,25,306 केस दर्ज हुए हैं, जो साल 2018 की तुलना में 31% ज्यादा है। खासकर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों में लगातार बढ़ोतरी हुई है, तो हत्या के मामले भी पहले से ज्यादा बढ़े हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या अपराधियों में खाकी का खौफ खत्म हो गया है? आखिर राजस्थान में आपराधिक मामले बढ़ क्यों रहे हैं? प्रदेश में अपराधी इतने बेलगाम कैसे हो गए हैं? बेखौफ अपराधियों पर लगाम कैसे लगेगा? मरुधरा में अपराध का अंत कब होगा? और सबसे बड़ा सवाल, अपराधियों में भय और आम जन में विश्वास कब बनेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और अब वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे और बताएंगे किसने निकाली नेताजी की ठेकड़ी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आम हो या खास, कोरोना पर लापरवाही किसी पर भी भारी पड़ सकती है। अगर भरोसा ना हो तो सुनिए गहलोत सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की आप बीती। मास्क न लगाना आपकी जिंदगी के लिए कितना भारी पड़ सकता है, देखिए इस रिपोर्ट में। तो मेरी हैकड़े निकाल दी, मुझे लगा कि मौत मेरे नजदीक है। मुझे खुद को, मैंने भगवान कृष्ण को याद किया, सब भगवान को याद किया, रिक्वेस्ट ही मुझे बचाओ। सुना आपने, ये कांग्रेस के कद्दावर नेता और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हैं। कोरोना को हल्के में लेना कितना भारी पड़ सकता है, ये इनसे बेहतर कोई और नहीं बता सकता। खाचरियावास शास्त्री नगर में सिविल लाइन जोन नगर निगम का उद्घाटन करने पहुंचे थे। लोगों को जागरूक करते हुए खाचरियावास ने अपील की कि जो गलती मैंने की वो आप ना करें। मैं कई बार बिना मास्क लगाए घूमने निकल गया। उन्होंने लोगों को सावधान करते हुए कहा कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही कोरोना की असली वैक्सीन है। मैं सबसे कहूंगा मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग मानो। मैं खुद को गलतफहमी थी, मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, पुराना खोलता हूँ, दौड़ता हूँ, भागता हूँ, रोज फुटबॉल खेलने वाला आदमी, वो फंस गया। इसलिए ये हैकड़ी अच्छे की निकाल सकता है। राजस्थान में कोरोना वायरस से अब तक 1600 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 21,000 लोग अभी भी महामारी से जंग लड़ रहे हैं। लिहाजा परिवहन मंत्री का ये डर हम और आपको सभी को चेतावनी देता है कि जरा सी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। न्यूज 18 के लिए जयपुर से अरबाज अहमद की रिपोर्ट। और चलिए रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।